सत्य, अहिंसा। अहिंसा का मतलब यही नहीं होता है कि हिंसा ना करना, अर्थात जो अर्थ लगा लेते हैं कि जो हत्या करते हैं किसी जीव की, सिर्फ उसी को ही हिंसा कहते हैं। ऐसा नहीं है। मन से, शरीर से, वचन से किसी तरह दूसरे प्राणी को आहत ना करें। अगर करेंगे तो हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। कोशिश करें कि किसी को अंतःकरण को ना दुखाएं। ऐसा व्यवहार ना करें कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो। अस्ते, जबरदस्ती दूसरे का धन ले लेना, अपहरण कर लेना, ले लेना, छीन लेना वगैरह नहीं। अगर किसी ने दे दिया है वापस ना करना, आज वगैरह आ जाता है। ऐसा ना करें। मैंने कभी कभी देखा है कि घरों में बंटवारा होता है, या और भी ना घरों में, मोहल्ले में कुछ अपनी ऐसी जगहों का होता है, तो बलपूर्वक जो बाहुबल जिसमें अधिक होता है वो ज़बरदस्ती दूसरे की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। ये ज़्यादातर होता है। बलपूर्वक किसी पे यानी धन पर, जगह पर अधिकार ना करें। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जो शारीरिक क्रिया को जो लोग समझते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, यही नहीं है। इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है। ब्रह्म की तरह आचरण करने वाला ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि जो संसारी व्यक्ति होता है, संसार में आसक्त होता है, तो कैसे आचरण कर सकता है। लेकिन फिर भी शरीर से और मन से अपने आप में संयमित रहना, बस यहाँ पर यही बोलते हैं। पहले मैं इतना ही बोलूँगा। पहले मैं क्या करता, साधकों को जब साधना सिखाता था तो खुद मैं साधकों से कहता था कि जाओ अपने घर जाओ और सहयोग मांगो। क्या वो 6 महीने के लिए सहयोग के लिए तैयार है? अगर हाँ, तभी मैं कुंडलनी ऊर्ज करता था। फिर जब शिविर हुए, ऐसा संभव नहीं हो पाया कि मैं घर के लिए कहूँ कि आप अपने घर में ऐसा करें। फिर भी जो मेरे अति निकट साधक हैं या जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से साधना सिखाता हूँ, उनके साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। कुंडलिनी जब ऊर्ध्व होती है, उस समय साधक का ब्रह्मचारी होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कुंडलिनी की जो गति ऊपर तक होती है, ऊपर तक नहीं हो पाती अगर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। ऐसा सत्य है। अगर श्रेष्ठ साधक बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य रहने की आवश्यकता है। पहले मैं 6 महीने तक रहता था, फिर 1 महीने, फिर इसके बाद धीरे धीरे जब कुंडलिनी की कुछ परिपक्वता जैसी होती है तो फिर मैं छूट कर देता हूँ और समझा देता हूँ। अपरग्रह। एक जीवन जीने के लिए उचित मात्रा में ही धन एकत्र करें, ज़्यादा धन एकत्र ना करें। लेकिन आजकल तो ये होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्र करें, वस्तुएं अपनी सुविधा के लिए, सुविधाजनक जीवन जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भंडार कर लें, यानी एकत्र कर लें। अपना तो अपना, अपने पुत्रों के लिए भी धन को एकत्र करने के प्रयास में रहते हैं। मगर एक साधक होने के, अच्छा साधक बनने के लिए जो नियम है साधना का, कि एक ज़रूरत के लिए, जो जीवन जीने के लिए उचित ज़रूरत है, उतना ही धन एकत्र करें। और गलत ढंग से धन को एकत्र करना अध्यात्म में पूर्णतः वर्जित है। अब दूसरी पायदान, नियम, शौच। शौच का अर्थ जैसा कि शब्द से है ऐसा नहीं, उसका मतलब ये भी है मन से, अंतःकरण से भी पवित्र होना शौच के अंतर्गत आता है।
सिर्फ शरीर को ही, मल को दूर करने को ही सोच नहीं करते हैं। मन भी पवित्र होना चाहिए, अर्थात अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, ऐसी कोशिश करें। तप, इंद्रियों को तपा देना अर्थात इंद्रियों को संयमित रखना। बहुत से साधकों को यानी संसारी पुरुष इंद्रियों का संयम नहीं कर पाते, संसारी पुरुष साधक भी नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा मैं जिह्वा की बात करूँगा कि जिह्वा इतनी चलती है कि दूसरे शब्दों में कहें कि जब किसी को पेचिश होती है तब वो परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को देखा है, यहाँ तक कि साधकों को भी देखा है, जिह्वा की पेचिश होती ही रहती है। शायद आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा ये वाक्य ना दोहराऊं। अर्थात बोलते ही रहते हैं, मना ना करने के बावजूद भी बोलते रहते हैं, एक स्वभाव पड़ जाता है। हमारा मतलब है तब 10 इंद्रियों को संयमित करके तपा देना, अर्थात संयमित करना और अंतर्मुखी कर देने को तप कहते हैं। संतोष, संतोष एक ऐसा शब्द कि अपने आप में संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। साधक और संसारी पुरुषों के लिए कहूँगा, क्यों वही साधक बनते हैं, उनको संतुष्टि अपने आप में नहीं होती है। सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए बराबर लालायित रहते हैं, अच्छे ढंग से और बुरे ढंग से। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी ईमानदारी के द्वारा धन कमाया गया, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसी से संतुष्ट रहें। ऐसा ना करें कि अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा आप वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस जीवन को सुविधाजनक बीते, ऐशो आराम में बीते, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। नहीं, जो आपके पास है आप अपने आप में संतुष्ट रहें। चाहे नौकरी कर रहे हों, सैलरी से हो, या बिजनेस कर रहे हैं, जितना आपको प्राप्त हो गया है। सैलरी तो निश्चित होती है, लेकिन बिजनेस में तो उसका जो लाभ लिया जाता है, मूलधन का लाभ लिया जाता है, तो उचित लाभ लें और उसी में जो कुछ मिल गया संतुष्ट रहें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.